नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? प्रिय संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो आंसर की है वो 21, 22 और 23 अगस्त को जिन जिन विषयों का एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा हुई थी, उन विषयों का आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। और हमारा संस्कृत विषय है तो उसका भी आ ही जाएगा, 2-4 दिन में आंसर किया आ जाएगा। तब तक हम प्रश्नोत्तरी देखते हैं। ये हमारे प्रश्नोत्तरी का दूसरा भाग है। पहला भाग हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। उसमें हमने 3 प्रश्न देखे थे। 3 प्रश्न इसलिए हुआ क्योंकि हम विस्तृत व्याख्या करते हुए चल रहे हैं, और फिर यदि ज़्यादा देखते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए हमने 3 ही प्रश्न देखे हैं। लेकिन प्रश्न 3 ही हैं, लेकिन उससे 30 प्रश्न भी बन सकते हैं। तो आज हम चौथे प्रश्न से शुरू करेंगे। तो देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? व्याकरणस्य कार्त्स्यं किमस्ति। तो चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए आप लोग। छंद शास्त्र होगा कि ज्योतिष शास्त्र होगा कि निरुक्त शास्त्र होगा कि कल्प शास्त्र होगा? बताइए। वीडियो तो रिकॉर्डेड है, चलिए हम ही बता देते हैं। इसका सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, निरुक्त। इसका सही विकल्प आपका निरुक्त हो जाएगा। तो अब हम निरुक्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं और उसके बारे में क्या क्या है। तो अच्छा, ये व्याकरणस्य कार्त्स्यं किमस्ति, ऐसा एक निरुक्त में ऐसी एक पंक्ति मिलती है। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्यं स्वार्थ साधकं च, अर्थात वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए निरुक्त आवश्यक है। निरुक्त और क्या है? निरुक्त व्याकरण शास्त्र का पूरक अथवा सहायक भी है। ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। निरुक्त जो है आचार्य यास्क की रचना है। निरुक्त आपका जो है आचार्य यास्क की रचना है। और निरुक्त में 12 अध्याय प्लस 2 परिशिष्ट अध्याय मिलाकर कुल 14 अध्याय भी है। और निरुक्त को निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ भी कहा जाता है। और क्या है इसके विषय में? तो निरुक्त को शब्द का व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहते हैं। और निरुक्त के जो है कुछ टीकाकारों को भी देख लेते हैं। टीकाकार हैं निरुक्त के, मैंने जहाँ तक देखा है मुझे 3 ही टीकाकार मिले हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है दुर्गाचार्य, उनकी ऋग्वेद विवृति टीका है। और दूसरे हैं वर रुचि, उनकी निरुक्त निचय नाम की टीका है। और तीसरे है स्कंद माहेश्वर, इनकी टीका का नाम मुझे नहीं मिला अभी तक। यदि आप लोगों को मिली तो बताइएगा, या फिर हम ही देख लेंगे। और निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो मुख्य रूप से निरुक्त में 5 प्रतिपाद्य विषय हैं। प्रतिपाद्य विषय आपके 5 हैं। कौन कौन से हैं इसको हम लिख के बता देते हैं, क्योंकि इनका क्रम भी बहुत ज़रूरी है। इस बार जून वाली परीक्षा में निरुक्त के वो जो प्रतिपाद्य विषय हैं उनका प्रयोजन पूछ लिया था। तो पहला क्या है? पहला वर्णागम, ये ग थोड़ा ठीक से बन गया। हाँ। दूसरा वर्ण विपर्य,
और तीसरा आपका वर्ण विकार और चौथा आपका क्या है, वर्णनाश, वर्णनाश। और पांचवा आपका है धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग। यहाँ इधर लिख देते हैं, धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं आपके। पहला वर्णागम, दूसरा वर्ण विपर्य, तीसरा वर्ण विकार, चौथा वर्णनाश, पांचवा धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग। ये आपके 5 निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय हैं। इनको क्रमशः याद करें, आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों में याद कर ले। अभी तो आरोही क्रम पूछा गया था, क्या पता आने वाले समय में अवरोही क्रम भी पूछे जाएं, क्योंकि आपने जिन्होंने परीक्षा दिया होगा उन्हें पता है कि जून वाली परीक्षा में जो है काव्य प्रकाश का जो मंगलाचरण है उसका आरोही क्रम पूछा था, लेकिन अभी जो री एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में उसका अवरोही क्रम, उसी श्लोक का उसी मंगलाचरण का जो है अवरोही क्रम पूछा गया था। तो हमें इसका भी आरोही और अवरोही दोनों ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि भाई एनटीए है, कुछ भी पूछ सकता है। अब इतनी चीज़ें हो गई, तो अब इनके हम आचार्य यास्क जो हैं इनके कुछ इनके कुछ पहले भी निरुक्तकार हुए हैं, तो हम उनका नाम भर देख लेते हैं। आग्रायण, औपमन्यव, औरेवाभ, गार्ग्य, गालव, वार्ष्यायणी, शाकपोड़ी इत्यादि, ये हैं इतने। अब देखते हैं, आचार्य सायण कहते हैं निरुक्त में कि आपके आपके चत्वारि पद जातानि, पद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। अब इतनी तो हो गई चर्चाएं निरुक्त की। अब हम ज्योतिष को भी देख लेते हैं। ज्योतिष की सामान्य जानकारी, भाई निरुक्त भी आपका वेद पुरुष का एक अंग है, वेदांग है, ज्योतिष भी वेदांग है, यहाँ पर छंद भी वेदांग है और कल्प भी वेदांग है। तो हम इन चारों के विषय में देखेंगे। ज्योतिष के विषय में देखते हैं। ज्योतिष को ज्योतिर्विज्ञान भी कहते हैं, सूर्य सिद्धांत भी कहते हैं, वशिष्ठ सिद्धांत भी कहते हैं, और ज्योतिष शास्त्र के प्रथम आचार्य जो हैं वो ब्रह्मा हैं। और ज्योतिष शास्त्र में जो है सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गणना का विषय प्रतिपादित है। और ज्योतिष शास्त्र के रचयिता जो है वो आचार्य लगध हैं। और फिर ज्योतिष जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग ज्योतिष और आर्ष ज्योतिष और यजुर ज्योतिष। आर्ष ज्योतिष में आपका ऋग्वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद के विषय हैं, और याजुष ज्योतिष जो है उसमें यजुर्वेद के विषय हैं। तो आर्ष ज्योतिष में कुल 36 श्लोक है और याजुष ज्योतिष में 44 श्लोक है आपके, 36 और याजुष में 44। अब हम ज्योतिष शास्त्र के कुछ भाष्यकारों का नाम देख लेते हैं। उनके भाष्य तो हमें नहीं पता है यहाँ पर, लेकिन भाष्यकारों का नाम हम बता देते हैं।
हमें दो ही भाष्यकार मिले हैं। पहले हैं शोभाकार और दूसरे हैं सुधाकर द्विवेदी। अब हम ज्योतिष शास्त्र के जो हैं 18 प्रवर्तक हुए हैं, तो हम उनका नाम एक बार देख लेते हैं। सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पौलिश, च्यवन, यवव, भृगु, शौनक। इतने आपके हो गए ज्योतिष शास्त्र के 18 आचार्यों के नाम। अब हमने ज्योतिष को भी देख लिया, जो आपका वेद पुरुष का अंग है। निरुक्त को भी देख लिया, ज्योतिष को भी देख लिया। अब हम छंद को देखते हैं। ये जो हमारा छंद है, हम इसको देखेंगे। तो छंद किसकी रचना है, बताइए? छंद किसकी रचना है? छंद जो है आचार्य पिंगल की रचना है। और क्या है? छंद भी मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है, वैदिक छंद और लौकिक छंद। वैदिक छंद भी आपके पुनः दो भागों में विभाजित होते हैं, अक्षर गणनानुरागी और पादाक्षर गणनानुरागी। और इसके बाद वैदिक छंद में जो है वृत्तिक छंद ही होता है, उसमें मात्रिक छंदों का अभाव होता है। अच्छा, छंद आपके कुल 26 हैं। वैदिक कुल आपके कुल वैदिक छंद 26 हैं और ऋग्वेद में 20 हैं, जी 20 हैं। और प्रधान वैदिक छंद जो हैं वो आपके 7 हैं। प्रधान वैदिक छंद आपके 7 हैं। तो कौन कौन से हैं वो प्रधान वैदिक छंद? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पक्ति, त्रिष्टुप, जगति। ये आपके वैदिक छंद हैं। प्रधान जो वैदिक छंद हैं वो हैं। अच्छा, हम छंद की थोड़ी सी परिभाषा भी देख लेते हैं। तो आचार्य यास्क ने छंद की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है, छंदांसी छादनात्। और आचार्य कात्यायन ने परिभाषा जो दी है वो यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, ऐसा आचार्य कात्यायन ने दी है परिभाषा। तो हम यहाँ पर तो सारी चीज़ें लिख नहीं पा रहे हैं, आपको खुद पेन कॉपी उठानी होगी और यदि याद करनी है तो नोट करनी होगी, नहीं तो आप सुन के आगे बढ़ सकते हैं। भाई परीक्षा निकालना है तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी भी चाहिए। वीडियो रोक के लिख लीजिए, सुन लीजिए। तो अब हमारा पूरा हुआ नहीं, अभी हमारा कल्प बचा हुआ है, कल्प वेदांग बचा हुआ है। तो हम कल्प को भी देख लेते हैं। कल्प आपका जो है यह भी वेद पुरुष का अंग है। अच्छा, छंद क्या है? वेद पुरुष का पाद है। ज्योतिष क्या है? चक्षु है, नेत्र है। और निरुक्त क्या है? श्रोत्र है। और कल्प क्या है? हाथ है। तो कल्प मुख्य रूप से कल्प के 4 प्रकार हैं, 4 विभाग किए गए हैं। कल्प में आपका श्रौत सूत्र आ जाएगा, धर्म सूत्र आ जाएगा, गृह सूत्र आ जाएगा और शुल्व सूत्र आ जाएगा। अब हमारा चौथा प्रश्न पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब हम आगे 5वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ऑप्शन इसके पूरे आ जाएंगे। हाँ, तो देखिए आप लोग पहले ध्यान से देखिए, मिलान करने वाला है। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम बताते हैं।
हम्म, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मिला लिया होगा। हम बताते हैं इसका उत्तर। पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर्मंत्रो वेदे। और ओम क्रतुस्मर, कौशितकी ब्राह्मण, शौनक संहिता। तो पहले देखिए, यदि हमको प्रश्न नहीं आते हैं तो पहले जो प्रश्न, भाई 4 ऑप्शन है तो एक तो हमको आते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई नहीं आते हैं। तो सबसे सरल हम यहाँ पे देख लेते हैं कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण तो पता ही होगा किसका है, ये आपका है ऋग्वेद का। तो सी का पहला सॉरी सी का दूसरा किस में है, तो ए और सी में है। तो हम बी ऑप्शन कट कर सकते हैं और डी ऑप्शन कट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें एक और सरल दिख रहा है, शौनक संहिता। शौनक संहिता को हम अथर्ववेद से मिला सकते हैं। तो हमारा डी का 3, डी को 3 से मिलाना है। तो यहाँ तो डी का 3 है नहीं, तो ये भी कट जाएगा। तो हमें 2 ही ऑप्शन से हमारे उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। ए को हम 4 से मिलाएंगे और बी को हम 1 से मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे। और ये ओम क्रतुस्मर जो है, ये ईशावास्य उपनिषद का जो है वो 17वां मंत्र है। उसमें कहा गया है कि प्राणवायु प्राण तत्व में प्रविष्ट हो जाए, हम पूरा मंत्र का बता रहे हैं, प्रविष्ट हो जाए और जो भौतिक शरीर है वो अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। और फिर कहते हैं कि हे संकल्प करने वाले मन स्वरूप परम ब्रह्म, मुझे स्मरण करो, मेरे कर्म को स्मरण करो, याद करो। तो इस तरीके से आपका इस तरीके से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका ये रहा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम छठे प्रश्न पर आते हैं। छठे प्रश्न में क्या कहा गया है, उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम। हम तो आगे मंत्र भी बोलने जा रहे हैं, नमो भरन्ति ये मसी ऐसे करके हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अस्य मंत्र से ऋषि वर्तते, इस मंत्र का ऋषि कौन है। तो बताइए आप लोग, इस मंत्र के ऋषि कौन है। चलिए हम बताते हैं। इस मंत्र के ऋषि आपके मधुचंदा है और ये मंत्र अग्नि सूक्त का है। तो देवता आपके अग्नि हो जाएंगे और ऋषि मधुचंदा हो जाएंगे। हमारे 2 ऑप्शन तो हो गए। अब हमारा बी ऑप्शन जो है कण्व, ये ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो ये पहले मंडल के पहले सूक्त के ऋषि मधुचंदा और देवता अग्नि है। और जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है उसके ऋषि कण्व हैं। और दीर्घतमा जो हैं वो विष्णु सूक्त के ऋषि हैं। क्योंकि विष्णु सूक्त हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये विष्णु सूक्त के ऋषि हैं दीर्घतमा। अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। हाँ, दस्योर्हंता को देवः। दस्योर्हंता कौन से देव हैं, दस्यु को मारने वाले देवता का नाम बताइए। बताइए कौन है। इंद्र हैं, विष्णु हैं, वरुण हैं या कोई भी नहीं। तो
जैसा कि हम मंत्र ही याद है हमें तो बोलते हैं, यो दस्युरहंता सजनास इंद्र, ऐसे है वो सूक्त, मुझे याद है। तो ये आपके इंद्र सूक्त का है, मतलब इंद्र देवता का विशेषण है। विष्णु सूक्त आपके सिलेबस में लगा नहीं है, तो हम फिर भी इंद्र देवता के और विशेषण देख लेते हैं। एक तो दस्युरहंता है, और इनके क्या क्या विशेषण हैं, तो वृत्रहा, सुशिप्र, सोमपा, शक, पुरंदर, वज्री, वज्रहस्त, वृषा, सोमी, धनंजय, चित्रभानु, गोत्रमिद, सप्तरश्मि आदि। ये सारे इनके इंद्र देवता के विशेषण हैं। अच्छा, इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां मंत्र है, 12वां सूक्त है, और इसमें कुल 15 मंत्र हैं। अब आपके बचते हैं वरुण देवता। वरुण देवता के विशेषण देख लेते हैं। वरुण सूक्त पहले आपके ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है, और इसमें कुल 21 मंत्र हैं। और इनके विशेषण जो है वो वरुण देवता के विशेषण क्या क्या हैं, तो असुर, क्षत्रिय, धृतव्रत, ऋत गोपा, अमृतस्य गोपा, उरुचक्ष, दूतदक्ष, उरुशंस, सहस्त्रनेत्र, स्वराट और मायावी। ये सारे इतने इनके विशेषण हैं। और विष्णु सूक्त हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इंद्र और वरुण का ही विशेषण देखेंगे। अब हमारा 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न, काण्व शाखा कस्य वेदस्य? काण्व शाखा किस वेद का है? तो बताइए आप लोग, काण्व शाखा किस वेद का है? भाई सामवेद का है, अथर्ववेद का है, ऋग्वेद का है या यजुर्वेद का है? तो ये ना तो सामवेद का है, और ना ही अथर्ववेद का है, और ना ही ऋग्वेद का है। काण्व शाखा आपका यजुर्वेद का है। और यजुर्वेद में भी 2 शाखाएं हैं आपके, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो उसमें किस वेद का है, किस शाखा का है? तो वो आपका शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का है, काण्व शाखा। तो अब हमारे ऑप्शन में सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद सारे ही दिए हैं, और हमसे काण्व शाखा पूछा गया है, तो हम सबकी शाखा ही, सारे वेदों के शाखा ग्रंथ ही देख लेते हैं कि किसके क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद का देखते हैं। ऋग्वेद की 2 शाखा हैं, ऋग्वेद की 2 ही शाखा हैं, साकल और बाष्कल। ये आपकी ऋग्वेद की 2 ही शाखाएं हैं, साकल और बाष्कल। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद जो है उसकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? कौथुम शाखा, राडायणीय शाखा, जैमिनीय शाखा। और आपके अथर्ववेद की भी 3 ही शाखा हैं, शौनक शाखा, अथर्ववेद की आपकी 2 ही शाखा हैं, शौनक शाखा और पैपलाद शाखा। अब इसके बाद आपके आ जाते हैं यजुर्वेद जिसका कि काण्व शाखा है। तो यजुर्वेद की अन्य और कौन कौन सी शाखाएं हैं देख लेते हैं। पहले तो यजुर्वेद का 2 भागों में विभाजन होता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन अथवा वाजसनेयी शाखा और काण्व शाखा। और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखा हैं, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठ शाखा। ये आपके 4 कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं।
तो हमने 8वां प्रश्न भी देख लिया। अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है आपका? अच्छा, ये शाखा ग्रंथ जितने हमने बताए हैं उसको आप नोट अवश्य करें और रिवीजन करें, क्योंकि इससे बाहर कोई भी शाखा ग्रंथ नहीं है। हमने जितना भी था हमने बता दिया है आपको। तो आपका 6ठा प्रश्न क्या है? तस्य वयं प्रसवेयाम उर्वीः मंत्रांशोऽयं कस्य सूक्तस्य वर्तते। यह मंत्र किस सूक्त का है? तो बताइए भाई, किस सूक्त का है यह मंत्र? एक ऑप्शन आपका अगले पेज पे है, दिखाते हैं। यम यमी समाज सूक्त। बाकी ऊपर 3 ऑप्शन है। रुद्र सूक्त, तो रुद्र सूक्त तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये ऐसे ही कट्टम पिट्टम हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका डी वाला। यम यमी, हैंड राइटिंग पे ना जाइए। यम यमी समाज सूक्त। तो बताएं, हम बता देते हैं। ये आपका विश्वामित्र नदी समाज सूक्त का है। तस्य वयं प्रसवेयाम उर्वी। तो इसके जो है कि इसमें कहते हैं कि वज्रधारी इंद्र ने हमें खोद कर बाहर किया। उसने नदियों को घेरने वाले वृत्त को मारा। सुंदर हाथों वाले सवित्री देव ने हम लोगों को लाया। हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा से निरंतर बहते। ऐसे कौन कहते हैं? ऐसे नदियाँ कहते हैं। तो ये आपका मंत्र विश्वामित्र नदी समाज सूक्त से लिया गया है। और विश्वामित्र नदी समाज सूक्त आपका ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त है और इसमें कुल 13 मंत्र हैं। और ये जो आपका मंत्र है ये 6ठा मंत्र है। 3, 33 और 13, ये आपका 6ठा मंत्र है विश्वामित्र नदी समाज सूक्त का। और शर्मापणि संवाद सूक्त भी आपका ऋग्वेद का ही है। अच्छा, विश्वामित्र नदी समाज सूक्त का जो है नदियाँ क्या है, देवता क्या हैं? उसमें नदियाँ विपाट सुतोद्री ये देवता हैं और ऋषि विश्वामित्र हैं। और इसमें छंद आपका पक्ति और त्रिष्टुप दोनों छंद हैं विश्वामित्र नदी समाज सूक्त में। और आपका शर्मापणि समाज सूक्त जो है इसमें स्वर धैवत है और ये 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इसमें कुल 11 मंत्र हैं और छंद त्रिष्टुप हैं। ऋषि इसके जो है पड़ी एवं शर्मा हैं और देवता इसके शर्मा एवं पड़ी हैं। और आपका एक और कौन सा था? यम यमी संवाद सूक्त। यम, एक मिनट, यम यम यमी यम यमी संवाद सूक्त आपका 10वें मंडल का 10वां सूक्त है और इसमें कुल 14 मंत्र हैं। 10वें मंत्र का 10वां सूक्त और इसमें कुल 14 मंत्र हैं। पेन भी ढंग से नहीं चल रहा है यहाँ पर। 14 मंत्र हैं और छंद त्रिष्टुप है। ऋषि यम वैश्वत और यमी हैं। देवता यम वैश्वत, यमी वैश्वती। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। 9 प्रश्न तक हमने देखा है इतना। अब इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके आगे हम अगले वीडियो में आप देखिएगा।
अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, उनको लाभ मिल सके और आपको भी और मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी करिए या फिर कुछ कमी हो तो भी कमेंट करिए। ठीक है, अब हम समाप्त करते हैं कक्षा। धन्यवाद।